टाइम मशीन का सफर। रोहन एक युवा वैज्ञानिक था जिसे हमेशा समय यात्रा की अवधारणा ने मोहित किया था। अपने शोध के दौरान उसने कई सिद्धांतों पर काम किया, लेकिन वह कभी भी एक ठोस परिणाम तक नहीं पहुंच पाया। एक दिन जब वह अपनी प्रयोगशाला में पुराने दस्तावेजों की छानबीन कर रहा था, उसे एक रहस्यमयी जर्नल मिली। यह जर्नल एक अज्ञात वैज्ञानिक की थी जिसने टाइम मशीन बनाने की योजना को विस्तार से समझाया था। रोहन ने इस पर गहराई से अध्ययन किया और अगले 5 वर्षों तक दिन-रात मेहनत की। अंततः उसने अपनी खुद की टाइम मशीन तैयार कर ली, लेकिन वह इस आविष्कार को अकेले आजमाना चाहता था ताकि दुनिया को इसकी शक्ति और खतरे दोनों से बचाया जा सके। रोहन ने अपनी मशीन को पहली बार 1920 के दौर में सेट किया, जब दुनिया बहुत अलग हुआ करती थी। जैसे ही उसने बटन दबाया, वह हवा में तैरता हुआ एक पुराने जमाने की सड़क पर आ गिरा। उसके कपड़े अजीब लग रहे थे और लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। वह जल्द ही एक शानदार हवेली के पास पहुंचा, जहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में गहराई थी और उसका नाम था संध्या। संध्या एक साहसी और बुद्धिमान लड़की थी जो अपने समय के बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती थी। धीरे धीरे रोहन और संध्या की मुलाकातें बढ़ने लगीं और वे एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन समस्या यह थी कि रोहन को अपनी असली पहचान छिपानी पड़ रही थी। जब संध्या को पता चला कि वह भविष्य से आया है, तो उसे पहले यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब रोहन ने अपने साथ लाए छोटे छोटे गैजेट्स दिखाए, तो उसे विश्वास हो गया। पर उनकी कहानी इतनी आसान नहीं थी। संध्या की शादी एक जमींदार के बेटे से तय थी, जो क्रूर और लालची था। रोहन इस बात को बदलना चाहता था, लेकिन उसे डर था कि अगर वह इतिहास में कुछ भी बदलता है, तो इसका असर पूरे भविष्य पर पड़ेगा। रोहन को एहसास हुआ कि अगर वह समय के प्रवाह को बदलने की कोशिश करेगा, तो इससे बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। वह दिल पर पत्थर रखकर संध्या को छोड़कर वापस लौट आया और इस बार उसने मशीन को भविष्य में जाने के लिए सेट किया। जब वह 2150 के दौर में पहुंचा, तो उसे चारों ओर एक अलग ही दुनिया दिखाई दी। गगनचुंबी इमारतें, उड़ती हुई गाड़ियां और इंसानों की जगह रोबोट। वहां का माहौल चमकदार था, लेकिन लोगों के चेहरे बिना किसी भावना के थे। यहाँ तकनीक ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया था। रोहन एक वैज्ञानिक संस्था में घुस गया, जहां उसे अपने ही नाम की फाइल मिली। उसमें लिखा था कि 2025 में एक वैज्ञानिक ने टाइम मशीन बनाई थी, लेकिन उसके प्रयोग के कारण समय चक्र में बाधा आ गई थी और दुनिया धीरे धीरे एक ठंडी मशीन बनती चली गई। इस दुनिया में कोई भावनाएं नहीं बची थीं। न प्यार, न परिवार, न दोस्ती। सभी लोग मशीनों की तरह कार्य कर रहे थे। रोहन को यह देखकर भय हुआ। क्या यह सब उसकी टाइम मशीन के कारण हुआ? अब रोहन समझ चुका था कि उसके टाइम मशीन प्रयोगों से समय का संतुलन बिगड़ सकता है। उसने समय में अधिक छेड़छाड़ न करने का निर्णय लिया। लेकिन जब वह वापस लौटने वाला था, तब कुछ वैज्ञानिकों ने उसे पकड़ लिया। वे चाहते थे कि वह उन्हें भी समय यात्रा का रहस्य बताए। रोहन को एक कैद में डाल दिया गया, लेकिन वह किसी तरह वहां से बच निकला और अपनी मशीन तक पहुंचा।
उसने तुरंत समय यात्रा शुरू की, लेकिन इस बार एक अजीब ट्विस्ट हुआ। मशीन ने उसे बीच रास्ते में कहीं रोक दिया। जब रोहन उठा तो उसने पाया कि वह 1980 के दशक में था, जब उसके माता पिता युवा थे। यह देख वह हैरान रह गया। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी उसने देखा कि उसके पिता उसकी माँ से पहली बार मिलने वाले थे। रोहन ने सोचा कि अगर वह यहाँ कुछ बदल देगा तो उसका अपना भविष्य भी बदल सकता है। लेकिन उसने यह जोखिम न लेने का फैसला किया। उसने बस दूर से यह प्रेम कहानी देखी और महसूस किया कि असली प्यार वह होता है जो समय की सीमाओं से परे होता है। पर जब वह लौटने लगा तो उसने देखा कि उसकी माँ की मुलाकात उसके पिता से नहीं हो पाई थी। इससे भविष्य बदल सकता था। उसने अपने पिता को एक संकेत दिया जिससे वे उसकी माँ से मिल सके, और तब जाकर उसका भविष्य सुरक्षित हुआ। अब रोहन समझ चुका था कि समय के साथ छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता है। वह किसी तरह अपने वर्तमान समय में लौट आया और अपनी मशीन को हमेशा के लिए नष्ट करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वह मशीन को जलाने लगा, उसने देखा कि संध्या की तस्वीर अभी भी उसकी जेब में थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद कुछ चीजें कभी नहीं बदलती।